राम राम जी सभी को। और आज है घड़े पक्के वाली एकादशी, निर्जला एकादशी जिसे बोलते हैं ना, हमारे में बोलते हैं हम घड़े पक्के वाली एकादशी। तो अभी पापा जी सोए हुए हैं, मम्मी बाहर गए हुए हैं, आज आ जाएंगे 12 बजे तक। मम्मी ने फ़ोन पे सारा कुछ समझा दिया है, कैसे कैसे करना है, कैसे हंदे निकालने हैं, मतलब किस तरह से निकालना है पंडित का, किस तरह से पितरों का एंड सब कुछ। और सामान ही इन्होंने पहले ला के रख दिया था, जैसे कि घड़े चाहिए होते हैं, घड़ा चाहिए होता है, पक्के चाहिए होते हैं, वो हाथ से झलने वाले होते हैं ना, वो पक्के चाहिए होते हैं। और क्या चाहिए होता है, खरबूजे, आम, फ्रूट्स वगैरह, दूध, चीनी, ये सारा कुछ। तो अभी हस्बैंड नहाने के लिए गए हुए हैं, पापा जी नहाएंगे तभी काम होगा। और पापा की तबीयत ख़राब हो रखी है अभी, कल शाम से थोड़ा सा भारीपन सा हो रहे हैं, इसीलिए रात को भी वो सूजी का उपमा बनवाया था और अभी भी सो रहे हैं। सुबह से इनो पिया है, चाय पी है और कुछ नहीं खाया, मतलब बस। तो अभी टाइम भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे पापा आराम से सोए हुए हैं अभी, और मन्नू यहाँ पे सोया हुआ है। बस इसका आखिरी दिन है यहाँ पे सोने का, कल से इसकी सीट चेंज हो जाएगी, दादी आ जाएगी ना। उठ जा भाई, उठ जा बेटा, आज एकादशी है, नहाए बिना चाय नहीं दूंगी, बड़ी वाली एकादशी है, ठीक है। उठ जा मेरा बाबू। तो भाई हमारे घर में जो घर के जेंट्स है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, पापा जी तो ख़ास तौर पे, चाहे श्राद्ध भी हो ना, वो चाय बिना रह ही नहीं सकते। पहले उठ के चाय चाहिए, फिर बाद में थोड़ी देर बैठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर जाके कोई हंदे वंदे निकालते हैं। क्या ही कर सकते हैं भैया, मानते ही नहीं है कुछ भी। जैसे ना ऑलमोस्ट बहुत से घरों में ना लेडीज़ ज़्यादा वहम करती है ना हर चीज़ों के, जेंट्स कम करते हैं। कुछ एक घर होंगे ऐसे विरले जहाँ पे जेंट्स ज़्यादा वहम करते हैं, और हमारे घर के जेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते। बड़े भैया थोड़ा सा कभी कभार कर देते हैं, वैसे जेंट्स कम ही करते हैं। और पापा जी तो बस मम्मी के डर से थोड़ा बहुत कर देते हैं तो कर देते हैं। और मेरे को तो वो भी नहीं पता चीज़ें, अगर मम्मी ना हो तो मुझे ये भी नहीं पता कब एकादशी आती है, कब मावस आती है, कब कुछ होता है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, मैं चावल भिगो के खड़ी हुई थी, बाद में पता चलता है आज तो एकादशी है। ऐसे ही होता है भाई। बड़े हैं तो बता देते हैं, नहीं वो तो हम तो लल्लू हैं भाई सही में। आजकल के जितने भी जनरेशन है ना, हम तो फिर भी थोड़ी सी पिछली जनरेशन है, हमें ही नहीं पता तो आगे आने वाली जनरेशन को तो मुझे पता होगा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ दाल मखनी। दाल मखनी के लिए मैंने दाल और राजमा को बॉईल कर दिया है, रात को भिगो के सोई थी मैं। रात को भिगो के बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है, थिक थिक सा टेक्स्चर बन जाता है और अच्छा आता है, मतलब अच्छे से फूल जाती है। तो मैं दाल मखनी में ना प्याज नहीं डालती, तो मैं डालती हूँ बस ये डालूँगी, टमाटर, अम्बी, अदरक, लहसुन भी डालूँगी खैर, और हरी मिर्च। तो मैं फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ, हस्बैंड गए नहाने, फटाफट काम कर लेती हूँ भाई। सासू माँ भी आ जाएगी आज तो 12-1 बजे तक। किसके नाम का है? ये काटसी के नाम का। इकाची क्या होता है? काटसी जो है रख दिए पड़े पड़े। अच्छा, हाथ तो लगाओ, हाथ में लगाते। ये ले भाई, लच्छा पराठा जैसे बना खा ले। ये होता सीमा बनाता है, अच्छा पराठा बढ़िया। अच्छा, आपने लाफ्टर शेफ नहीं खाया? हाँ, लाफ्टर शेफ से देखा था, माँ देखा था। हाँ वही बोला, बढ़िया शाम वाला। दोपहर को बना देना आके। तुमने खाना मैं क्यों आप नहीं खाओगे दोपहर को? दोपहर को आप बना देना लच्छा पराठा, मेरे को जैसे आता मैंने बना दिया। मेरी भी छुट्टी हो जाएगी एक टाइम पे, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी एक टाइम पे खाना बनाने की। बनाऊंगा, सिखाऊंगा तुमको। अच्छा, मेरे को नहीं बना के खिला सकते? अरे मैं तो करके देखना नहीं है। मेरा भी दिल करता है कोई मुझे बना के खिलाए रोटी, और मेरे नसीब में कहाँ है। सो गाइस, तो अभी मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ ये ओट्स। ब्रांड की कोई प्रमोशन नहीं है भैया, ओट्स यही बढ़िया होते हैं, इसलिए फिर मैंने ये मंगवाया है। तो मैंने कहा चलो पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो यही बना देते हैं। और फिर आज फिर पता चला है कि काम वाली नहीं आ रही है,
भाई बड़ी परेशान हो गई, बड़ी परेशान हो चुकी हूँ मैं इस काम वाली से। अगर हम इनके पैसे काटते हैं तो इनको बुरा लगता है, और अगर हम नहीं काटते हैं तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रखा है। इसकी बेटी बीमार है, अगर कह दो कि चलो इलाज करा रही है तो इलाज कराने नहीं जाती, घर ही बैठी होती है। पता लग जाता है कि घर ही बैठी है और नाम लेती है कि मेरी बेटी बीमार है, मैं इलाज करवा रही हूँ उसका। अब हमें भी तो काम की ज़रूरत है ना, बताओ हम क्या करें। चलो ठीक है, बेटी बीमार है, उसके लिए बंदा हेल्प कर सकता है कि तू इलाज करा रही है तो जा वहाँ जा, लेकिन ये थोड़ी है कि उसके नाम पे छुट्टी लेके तू घर ही बैठ जा। बहुत झूठी है एक नंबर की। सच में ना इतना दिल कर रहा है कि बस दूसरी कोई ढूंढ लो। फिर वही मजबूरी आती है कि चलो किसी की मजबूरी का टाइम है, लेकिन हमारी भी तो मजबूरी है ना कि हम पैसे दे के काम करा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें महीने के आधे दिन 15 दिन खुद काम करना पड़े तो क्या ही फ़ायदा है। क्योंकि हर किसी की मजबूरी है, पैसा तो हर किसी कोई मेहनत से कमाता है। अगर वो मेहनत से कमाते हैं तो हम भी तो मेहनत से कमाते हैं ना। और अगर क्या मन्नू से पूछो। तो भाई पता है क्या होता है ना, सच में बहुत बुरा लगता है। ये लोग दिखाते हैं हमारी मजबूरी है, लेकिन ये काम को लेके उतना सीरियस नहीं होता। मैंने देखा है बहुत बार, ये इतने रोब से बात करते हैं, इतने रोब से बात करते हैं। हम भी ऑफिस जॉब करते थे ना, तो भाई हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने बॉस के सामने किसी भी तरह से, चाहे वो कितना बेमतलब में डांट दे या चाहे हमारा कसूर होना, फिर भी हम इतना नहीं बोल सकते थे। लेकिन ये जो मेड्स होती है ना भाई, इनको हम इतना सारे बोल देंगे ना, यहाँ से छूट गया, ढंग से कर ले, तो भी कहेंगे तुम हमारे सिर पे चढ़ के खड़े रहते हो, ऐसे नहीं होता, हम छोड़ देंगे। मतलब इतना रोब यार, इतना रोब। परेशान हो गया सच में, बंदा परेशान हो गया। एक तो घर पे इतने सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज भून लिया और फटाफट से बस इसके अंदर पानी डालना है, रोट्स बनाने हैं। गरम है यार, आराम से खाओ, सही है। इसका टेस्ट ठीक होता है, इसमें मसाला डाला होता है ना, इसका टेस्ट बढ़िया होता है। एक और पड़ा है, दोपहर को खा लेना। तो भाई 12:30 बजने वाले हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ फटाफट झाड़ू पोछा करके। पहले मेरे को था कि मैं थोड़ी देर लेटूंगी, भाई मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि सुबह से खड़ी होती हूँ मैं, सुबह से कंटिन्यूसली खड़ी रहती हूँ मैं 5-5 घंटे। मेरी पैरों की तलियों में इतनी ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, मेरी कमर में दर्द होने लग जाती है जब मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ। और गर्मियों में खास तौर पे होती है। मैंने सोचा था आराम करूँगी, फिर मुझे ध्यान आया मम्मी और आ जाएंगे तो भाई मेरा फिर 2-3 घंटे चला जाएगा, क्योंकि नाश्ता पानी भी करवाना होगा, बाहर से कोई आएगा तो पूछना, सब कुछ होता है ना। अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्या नहीं लगता यार, कराना ही कराना मेरा ही फर्ज है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। अगर मैंने तब अभी ब्लॉग एडिट नहीं किया ना तो मेरा तो भैया गए 2-3 घंटे, फिर शाम को होएगा, फिर रात को 9-10 बजे तक अपलोड जाएगी होएगा, फिर मुझे 10 बजे रात को लाइव करना पड़ेगा, फिर लोग देख नहीं पाते, फिर वही बात हो जाती है, रह जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लूँ, बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और ब्लॉग भी एडिट हो जाएगा। भाई भाग दौड़ में काम करने पड़ते हैं, सच्ची में भाग दौड़ में काम करने पड़ते हैं। कई बार तो सिचुएशन ऐसे आ जाती है भाई, जो सोचती हूँ ना वो होता ही नहीं है। और अभी इतनी ज़्यादा कमर मेरी चिर रही है, बोलते ना चिर रही है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी एक मशीन के कपड़े मैं सुखाई हूँ, दूसरे चक्कर में डाल के आई हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी के कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दी थी, अपने कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दी थी, तो ना कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, टावल वावल भी हो गए, कपड़े भी हो गए भाई, 2 चक्कर हो जाते हैं। वो सूखेंगे फिर वो डालूँगी सुखाने के लिए। इतने सारे काम क्यों होते हैं यार हम औरतों की लाइफ में और लोगों को लगता है करती क्या हो, सारा दिन घर पे खाली तो बैठी रहती हो, इतने काम इतने काम। सच्ची में कई बार तो परेशान हो जाती हूँ, दिल करता भाग जाऊँ, सच्ची में भाग जाऊँ ये सारे जिम्मेदारियों से। फिर सोचती हूँ भाग के क्या ही करना है, मतलब काम क्या ही है, मतलब यही तो करना पड़ता है सबको, ये तो बेसिक नीड्स है हमारी। तो मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ भाई मैं भी ना ब्लॉग के चक्कर में कपड़े मारने बैठे। तो भाई मम्मी और आ चुके हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। बाहर गाड़ी की आवाज़ आई है, लेट्स सी। लगता है ये बेबी
लंबा लंबा सफर है। थोड़ी लेट कर गाड़ी आई नहीं क्या? गाड़ी आ गई, पहुंचा नहीं था। पहुंच गए थे। रास्ते में छबील थी ना। अच्छा सुबह पे क्या जाम हाँ छबील तो पी और जाम था बहुत, कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत थके? मजा आया। थक तो वहाँ गए थे, अब तो 2 दिन से आराम कर रहे हैं बल्कि ट्रेन में। वहाँ थके थे, इधर जा उधर जा। नहीं यहाँ इतनी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आराम पर सोई तो लंबी रात है। वहाँ तो हम 12 बजे सोते थे, 11 बजे सोते थे, सवेरे 4 बजे उठ जाते थे, कभी 3:30, कभी 4। असल में ना हम लोग उठने वाले हैं लेट, सुबह उठ जाते थे जल्दी, तो वो भी थोड़ा सा हो जाता है। ऐसे घूम रहे हैं गाड़ी, गाड़ी का लगेगा, कल तक लगेगा ये। गाड़ी में ऐसे घूम ऐसे से हिलती है ना गाड़ी, ऐसे से होता है, ऐसे से हिलती है। तो कह रही ऐसे से हिलती है ना गाड़ी, ऐसे से हिलते रहे। धूप में निकला सिर दर्द हो जाएगा। याद है 2 कदम चले, वहाँ बर्फ में पड़े थे, याद है। चद्दर में लपेट लो, ठंड थी ना एसी में, मम्मी उनकी चद्दर लपेट के बैठी थी गाड़ी एसी में। गाड़ी ठंड भी थी, वहाँ भी मौसम बहुत अच्छा था। वहाँ तो मौसम अच्छा होता है। चद्दर लपेट के बैठी थी मम्मी से पेट वाली। इतनी गर्मी में This is our vlog. बाहर तो बहुत करना गर्मी है। गर्मी है। मैंने सोचा अभी ट्रेन नहीं आई, इतनी देर लगा दी तुमने। जगह चेंज हुई है, ट्रेन तो बड़ी जल्दी आ गई। जगह चेंज हुई है। चाय बनाओ? नहीं नहीं क्या चाय नहीं पीनी? चाय पीने वाली हालत आई मेरी। नहाओगे पहले? तो काले होना था यार, कुछ नहीं है। यार थकावट हो जाती है सफर में ना। अब 2 दिन से तो कंघी नहीं करी, फिर वो देख, तो गाड़ी में कंघी नहीं दिखा कर लेते हैं। करने का मन नहीं था। वहाँ ये कल बात भी नहीं करी बताया मैंने, क्या? कल भी इसमें लंगर बनाने के चक्कर में हम लोग ऐसे भाग गए, कल भी नहीं करी। फिर खुद वहाँ बनाया लंगर? से- और फिर वो देते नहीं है बना के? बहुत सारे लोग थे ना, अरोड़ा पे चल जाना। लंगर हॉल में बनाया, बट हमने खुद बनाया। क्या बनाया? ओए इसको पकड़। लंगर क्या बनाया था? टमाटर प्याज की सब्जी। को हमारे पास आ गया प्रयाग धाम का प्रसाद। नहीं पहले तो मैं 2 दिन तक यही सोच रही अनंतपुर गए हो, अनंतपुर गए हुए हो। फिर ये कहते पागल प्रयाग धाम गए का। मैंने कहा भाई मेरे से सब पूछ रहे हैं कहाँ गई है आपकी सास, कहाँ गई है? मैंने कहा अनंतपुर गई। मिली की सास वहाँ पे एक आंटी मिली इस मम्मी को। अच्छा। कि आप अब जाओ, पता लग गया उनकी डिश है। अच्छा प्रयागराज का पानी भी पी। अच्छा चलो रखो अभी पीते हैं। तो भैया पूड़ियाँ आई है, प्रसाद आया है, टमाटर प्याज की सब्जी और पानी, जल आया जल। हम गए नहीं लेकिन आ तो गया। और भी बहुत सारा प्रसाद आया, बनाओ थोड़ी थोड़ी चाय भैया। नहीं नहाया नहीं जाएगा। नहा लो। फिर मैंने समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, फिर मैंने कहा दाल मखनी बना देती हूँ, ये भी खा लेता है शौक से। हमने कितने में नाश्ता किया? कल तो इसको सब्जी पसंद आई नहीं, भरता बना रखा था, तो बेचारे ने दोनों टाइम परांठे खाए हैं प्याज के। आज कल सुबह का खाना था, ठंडा है। दाल मखनी के साथ रोटी। केड़ा कर बोलेंगे क्या लोड़ाई आवन दी उत्थे रावे आ। ये भी बोल सकते हैं, ये भी डायलॉग है पापा छोड़ा तो मैं रह जाती का। ये भी पहले छोड़ के डायलॉग नहीं है। आए और वहाँ घर आती बंदा ही कोई नहीं थी। हाँ सबसे लास्ट में हम निकले। गुरुवार अभी पापा ठीक हो, पूरी बिल्डिंग खाली होगी। क्या पता मम्मी को देख के पापा ठीक हो जाए। बड़े दिन से लड़ाई नहीं करी ना, अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई होगी। वहाँ पर सब निकल गए थे, सिर्फ हम रह गए थे। आ रहे आराम से आते। आ गई है घरवाली, आ गई आपकी। आ गई है ना, पता लग गया मेरे। पता लग गया? पापा जी आज जल्दी आ गए, वैसे तो आप आते नहीं 3:30 बजे तक कोई ना। क्यों है। आज जल्दी आ गए हो, पापा से मजाक नहीं कर सकते? जल्दी आ गए हो, वैसे तो 3:30 बजे आते हो। मम्मी आ गई है इसलिए मिलना था। ऐसे ही है, डॉक्टर के पास जाना खाना के साथ क्या करें, वापस जाके मिल तो लो। मिल लिए बस। पापा जी यही है ना? मिल तो लिए और कैसे मम्मी से तो मिल लो। वो मिल लिए वो भी। यही थी ना? तुम्हें पता नहीं यही है वहाँ पे छोड़ जाते। मेरा शक्ल तो नहीं बदली, काली काली चिट्टी तो नहीं हुई, मोटी पतली तो नहीं हुई। आपका गला बैठा पड़ा है कम, वो पता कितने चिल्लाते हैं, गला बातें कितनी बिल्कुल बकवास। बैठा पड़ा है।
2 दिन लगेंगे ठीक होने में। ओ 2 दिन से ज्यादा लगेंगे। हाँ सही बात है। बोल ले पापा नाल की बोला तुझे ठीक बोल हो उधर जाके बैठो। ठीक हो अच्छा पे शर्म आ रही है मेरे को बोल रहा है बहुत बहानेबाज। कल तो घर की थी शायद वो सफाई। आगे कुछ भी नहीं पड़ा एक बार पहुंच गए हैं हम आइए सफाई मेरे पहले डाल नमस्कार जी। आ गई हैं सफाई अल्लाह भाई लो बड़ी भाभी लो भाई के बड़ा भाई भाई लो भाई लो जफिया ये पर जफिया पालो। आगे से जा ले भाई ठीक है रख दे। तो भाई यहाँ पे लग गई है दुकान प्रसाद की। इतना सारा प्रसाद ले गई मम्मी 10 दिन में आनंद प्रयाग धाम से। मैं बार बार आपके लिए खाइए जाती है इमली रख देना, सब खाएंगे। तो भाई अभी हो चुका है लंच का टाइम, तो मैं फटाफट से स्पीड में खाना बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट खाना बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले उनको खिला दिया, फिर पापा जी ने खाया और फिर मैं और मनु खा रहे हैं। उसके बाद हस्बैंड चले गए तो मेरे कपड़े यहाँ पे ढेर लगा हुआ था भैया, तो फिर मैंने इसको भी फटाफट समेट लिया और उसके बाद बैठ गई वीडियो एडिट करने के लिए। तो भाई वीडियो एडिट कर रही थी, वीडियो एडिट करते करते ना भूख लग गई क्योंकि मैंने दोपहर को ना 1 ही रोटी खाई थी। तो मुझे ध्यान आ गया, मेरा मन कर रहा था कि मेरे को भूख क्यों लग रही है। मेरे को मतलब सोच रही थी मैं कुछ पढ़ा है कुछ पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, पर ध्यान नहीं आता क्या खाऊं। फिर रसोई में गई तो ध्यान आ गया कि 1 रोटी बड़ी थी, गर्म करके लाई हूँ और 4 साथ खा रही हूँ, टेस्टी लग रही है। ये बुक्खड़ और आ गया। तूने खाई थी ना? मेरे को देख के इसको भी भूख लग जाती है। वैसे इसको बोल दो अचार साथ खा ले, कुछ नहीं पड़ा, इसकी पसंद की सब्जी ना हो तो नहीं खाता, लेकिन अगर मैं खा रही हूँ कुछ भी तो इसको ज़रूर खानी है उसमें। ऐसे हम भी करते थे अपनी मम्मी के साथ। पढ़ाई करनी है। कल क्या कहा था तूने वीडियो में? कल मैं 3 सब्जेक्ट करूँगा और अब देखती हूँ मैं 7:45 बज गया, तू 3 सब्जेक्ट करता है कि नहीं करता? बेटा बहुत पिटेगा मेरे से आज तू। हाँ नहीं पिटता, मैं पीट भी दूँगी। बहुत दिन से पीटा नहीं तेरे को, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। खाई बुक्कड़ खत्म हो चल बाजे से। आपने कभी ट्राई किया ऐसे बासी रोटी गरम करो, करारी अचार साथ खाओ? भाई बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे मन्नू को बिठा दिया है मैंने पढ़ाई करने के लिए, और इसको जब तक इसके ऊपर चिल्लाओ ना तब तक ये लड़का पढ़ाई करता नहीं है। मतलब वैसे करने के लिए बैठ जाएगा लेकिन 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करता ही रहेगा। और यहाँ पे देखो ये इस टाइम बैठा पढ़ाई करने के लिए, इसके पापा के आने का टाइम भी हो गया। अब इसके पापा आ गए, टीवी चलाएंगे, उसको बहाना मिल जाएगा मम्मा मैं पढ़ाई कैसे करूँ भाई, टाइम हो गया, पापा आ गए, पापा टीवी चला रहे हैं, शोर हो गया, ये वो। बस बेचारे पति को मैंने कूली बना रखा है, सुबह शाम कुछ ना कुछ ऑर्डर ही देती रहती हूँ, ये लाना है वो लाना है वो लाना है वो लाना है। सब्जियाँ, कभी राशन, कभी कुछ कभी कुछ। तो आए हैं करेले, शिमला मिर्च और ये। भाई कितना भी राशन इकट्ठा आ जाए ना फिर भी कोई ना कोई चीज़ खुटती ही रहती है। कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है। प्याज, करेले, टमाटर, कल आलू लाए थे, परसों कुछ और लाए थे। नींबू पानी बनाओ, खाली नींबू और या वो जल्दी रखना, चीनी डालनी है ना। हाँ थोड़ी सी। इसका तो पहले से ही पेटा शुरू हो जाता है। सुबह टैंक पिएगा, आज दोपहर को ग्लूकोज पिएगा, अब इसको नींबू पानी पीना है। फोन रखने हैं, अपना फोन समझ के मत उठा लेना। सो गाइस तो अभी बज गए हैं 9:15 और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो मैं आपको एक बात बोलूँ कि ना मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है और मैं इस पे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। शायद जो लोग नए जुड़ते होंगे उनकी ये जानने की इच्छा रहती होगी कि आप कितना पैसा कमाते हो यूट्यूब से। तो भाई ये जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है ना, इस पे मेरी सिर्फ 3 सालों में एक ही बार इनकम आई है। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, एक ही बार पिछली जनवरी में इनकम आई थी और अब जून हो गया। जनवरी से लेके जून तक दोबारा पैसे नहीं आए हैं। वो भी कितनी आई थी, $101 की, $101 की। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि $101 के कितने पैसे बने होंगे। सिर्फ उतनी ही इनकम आई है और मुझे इस चैनल पर मेहनत करते हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं।
जिसमें मैंने चैनल पर स्टार्टिंग की थी तो बहुत अच्छे से खुशी से चैनल किया था, ठीक भी कर रहा था, लेकिन स्ट्राइक आने के कारण मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई और फिर मेरा चैनल पे वीडियोस बनाने का मन ही नहीं किया। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के फिर से मैंने स्टार्ट किया कुछ महीनों बाद। फिर अभी उसे उठाने में अभी बहुत टाइम लग रहा है। मुझे अभी तक वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसके हिसाब से मतलब उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो भाई व्लॉगिंग वाले चैनल पर मेरी इनकम सिर्फ एक ही बार हुई है, वो भी अब आप ये सोच लीजिए कि महीने के मैं क्या बताऊँ कि भाई वो भी पता है कितने महीनों की इनकम आई थी, 8 महीनों की इनकम आई थी मेरी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। $100 बनते हैं तो यूट्यूब कुछ पैसे देता है, अदरवाइज़ नहीं देता है वो पैसे आपको। $100 इकट्ठे हो जाएंगे तब वो आपको पैसे देगा। तो अभी तक दोबारा मेरे $100 भी इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो दोबारा पैसे नहीं आए हैं। बात इंस्टाग्राम की है तो मैं पहले भी बता चुकी, इंस्टाग्राम पैसे बिल्कुल भी नहीं देता, चाहे आपके 1 लाख मिलियन हो, 1 लाख फॉलोवर्स हो, 1 मिलियन हो या सिर्फ 100 हो या 10,000 हो, कोई पैसे नहीं देता। आपको इंस्टाग्राम से सिर्फ कोलैबोरेशन मिलती है, शुरू में बार्टर मिलती है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट आपको देना, वो देते हैं ब्रांड, और उसके बाद आपको वीडियो बना के देनी होती है और प्रोडक्ट यूज़ कर लेना होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे अगर आप ग्रो करते हो तो वो पैसे देते हो, और वो पैसे इतने कम होते हैं ना कि अगर आप एक अच्छा सा महंगा सा सूट भी लेने चले जाओ ना तो वो भी नहीं आता। स्टार्टिंग भी करना पड़ता है, धीरे धीरे फिर जब आपकी अच्छी बन जाती है, एक अच्छा सा आपका व्यूज़ आने लगता है, आपकी जो प्रोफाइल है अच्छी रीच दिखाती है, तो आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। फिर भी बहुत बार्गेनिंग होती है, बहुत नेगोशिएट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये तो नहीं है कि प्रमोशन रोज़ आ जाती है, ऐसा नहीं है, महीने में 2, 3 या 1 भी हो सकता है। तो भैया ये नहीं है कि हम लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है भैया डेली वीडियो बना रही है तो बहुत पैसे कमा रही है, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी कुछ और है। आप लोग जब काम करोगे ना, जब उस फील्ड में आओगे, वो बोलते हैं ना दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है, जब उस फील्ड में जाओ ना तब पता लगता है कि भाई कितना काम है, किस तरह से करना पड़ता है और कैसे है। मेरे पास एक मैसेज आया किसी का कि दीदी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं उस पर 1 हफ्ते से वीडियो डाल रही हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो भाई 1 हफ्ते से वीडियो डाल रहे हो आप, मैं तो 3 साल से डाल रही हूँ, व्यूज़ तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं आ रहे। अब जाके 1000 व्यूज़ आने लगे हैं व्लॉग पे, पहले 25-30 ऐसे आते थे, और 25-30 में आपको यूट्यूब क्या देगा? कुछ भी नहीं देता, 0 पैसा भी नहीं देता। 1000 व्यूज़ में भी आपको कितने पैसे मिलते हैं? 0.20 सेंट, $1 भी नहीं मिलता। आपको क्या पता पीछे की रियलिटी क्या है। जब आप उस फील्ड में घुस जाओगे ना, रियलिटी तब पता चलती है। हाँ, अगर आपके हर वीडियो पे लाखों में व्यूज़ आते हैं ना तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पैसा है, यूट्यूब के पास बहुत पैसा है, वो बहुत पैसा देता है, लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी सी मछली हूँ उस तालाब की, जो किसी साइड में नहीं आती, मतलब किसी साइड में नहीं आती। तो बस वो होता ना, एक बूंद से भी बूंद की भी बूंद है, मेरे को अभी तक वो भी नहीं मिलती है, समझो कि जिस तरह से मैं हार्ड वर्क करती हूँ। तो भाई लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है, यूट्यूब बहुत पैसा दे रहा है, तो मैं आपको रियलिटी बताने वाली थी, क्योंकि मेरे पास ना ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो भाई मन्नू आ गया, तो मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर के लिए सबसे पहले पापा को दे देते हैं। पापा खाएंगे क्या? क्या कच्चे प्याज क्यों खा रहा है? मन कर रहा है? सबको ऐसा लगता है भैया जो YouTube पे काम करते हैं ना भाई, उनके पास पैसा ही पैसा होता है। ऐसा नहीं होता भाई, पैसा नहीं होता। पता है क्या होता है, हम लोगों को, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, हमें चस्प पड़ जाता है वीडियोस का। आप लोग कितना हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, हमें उस चीज़ का चस्प पड़ जाता है, तभी हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं। बाकी पैसा वैसा देखो, फेसबुक भी बहुत ही कम रो के देता है, कभी 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद जाके। इंस्टाग्राम पे तो कोलैबोरेशन के भरोसे बैठना पड़ता है, चाहे आपके कितने भी फॉलोवर हैं, कितने भी। इंस्टाग्राम आपको फूटी कोड़ी भी नहीं देता, बट हाँ इंस्टाग्राम आपको फेम पूरा देता है, पूरा फेम देता है। अगर आप काम करना चाहते हो तो दिल से काम करोगे तो आपकी पहचान हो जाएगी, और वही पहचान आपको फेमस बनाती है, और फिर आपको कोलैब्स मिलती है। ज़रूरी नहीं कि इंस्टाग्राम से ही कोलैब मिलेगी ब्रांड्स की, आपको आसपास के शहर में जानने वाले मिल जाएंगे, वो पर्सनली आपको बुलाएंगे, वहाँ पे वो आपको पैसा देंगे आने के, क्योंकि आपका एक नाम हो चुका होगा, एक पहचान हो चुकी होगी। तो इस तरह से पैसा कमाया जाता है सोशल मीडिया पे। बाकी आप अगर ज़्यादा
जानना चाहते हो तो आप घुस के देखो उस जगह पे, तब आपको पता चलेगा पैसा कैसे कमाया जाता है। भाई मुझे तो मिल नहीं रहा, अगर और कोई सोर्स हो किस तरह से कमाया जाता है तो मुझे भी बता देना। खाने में क्या है? खाने में रोटी है और और मेरा भेजा तो तू खाता ही रहता है। अब बता दो क्या है? रोटी है बेटा। मेरे और 2 कटोरी दाल निकल हाँ जाएगी। तेरी 2 कटोरी दाल निकल जाएगी। इसको दाल मखनी का इतना चस्सा है ना, इतना चस्सा है। दिन सुबह मैंने भी दोपहर को 2 कटोरी नहीं खाई, सुबह भी 2 कटोरी खाई है तो दोपहर को नहीं तो खाई। खा लेता तो किसने मना किया था? मैंने तो मना मैं किया। सोचा फिर मैंने सोचा फिर कम सबकी पड़ जाएगी। नहीं कम क्यों पड़ेगी, मैंने सुबह बहुत सारी बनाई थी। तो भाई अभी पापा के लिए बन रहे हैं दोबारा से ओट्स। सुबह भी पापा ने ओट्स खाए थे और अभी फिर बोल रहे हैं मैं नहीं खा रहा रोटी, ओट्स बना दे। सो गाइस तो अभी बज रहे हैं 10:30। ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। सारे क्या मतलब ऑलमोस्ट क्या, सारे हो ही चुके हैं। डिनर करवा दिया सबको, बर्तन वर्तन धो दिए, सब हो गया, टेंशन फ्री। अब मम्मी भी आ गए ना, अब कोई टेंशन नहीं है। पापा को पानी गर्म देना, दही जमाना, ये मम्मी की जिम्मेदारी है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए। बस ब्लॉग एडिट करूँगी, मिनी ब्लॉग, क्योंकि मिनी ब्लॉग मुझे सुबह सुबह डालना होता है। 7 बजे तक मैं डाल देती हूँ। और फिर जो ये लॉन्ग ब्लॉग है ना, ये मैं कल एडिट करूँगी, क्योंकि अब तो मेरा सर दर्द होने लग गया भैया, अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसको ब्लॉग, बड़े वाले ब्लॉग को एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो मिनी ब्लॉग को भी एडिट करने में टाइम लगता है, पहले छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ो, फिर वॉइस ओवर करो। बट फिर भी जब मैंने अब सोच लिया है कि डालने हैं छुट्टियों के दिन में, 30-40 दिन है तो डालने ही है। 10 दिन तो जा ही चुके, 13 दिन तो जा ही चुके, आज 14 दिन है। तो बस अभी मैं एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।